हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का बीटीएस साइंस सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश के प्रोज का सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर का पार्ट 2 मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। आज मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 3 पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पार्ट 2 में यू स्कैप्ड इवेंट डोरा तक पढ़ाया था। आइए चलिए पार्ट 3 का अध्ययन करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए टेक्स्ट बाय टेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। ऑन दिस नाइट, और इस रात्रि को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से मैंने कोई भी कार्य नहीं किए। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी, कह रहे हैं कि दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी। आकर का मतलब घटना और हैपन का मतलब घटित होना। और मेरे मन में ये सारी बातें आई भी नहीं, अर्थात ये सारी बातें मेरे मन में नहीं थी जो कि ऊपर हम कर सकते थे। मैंने बताया था आप सभी को पार्ट 2 में, वो सारी बातें काल्पनिक थी कि जो हर व्यक्ति कर सकता है। वाट आई डिड, जो मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत ही साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, कह रहे हैं कि व्हेन, जब द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर, मेरा जो अंतिम सयात्री था, हैड गॉन, जा चुका था यानी चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने न्यूज़पेपर को रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, मैंने अपनी भुजाओं को यानी बाहों को और अपने पैरों को फैलाया। स्ट्रेच का मतलब फैलाना। स्टूड अप, खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, उस शांत गर्मी की शांत रात्रि को। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिससे होकर मैं गुजर रहा था। नथिंग द पेल रेमिनेंस ऑफ डे, कह रहे हैं कि द पेल रेमिनेंस ऑफ डे का मतलब दिन के अस्त होने के समय जो पीली किरणें दिखाई पड़ती हैं, उसी को आप इंग्लिश में कहते हैं द पेल रेमिनेंस ऑफ द डे। तो दिन के समाप्त होने की जो पीली किरणें दिखाई पड़ रही थी, दैट स्टिल लिंगर्ड, वे अभी भी ठहरी हुई थी, दिखाई पड़ रही थी। लिंगर्ड का मतलब थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ा बहुत प्रकाश अभी दिखाई पड़ रहा था। इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। नॉर्दर्न स्काई का मतलब उत्तरी आकाश में। स्टिल का मतलब अभी भी। तो कह रहे हैं कि दैट, जो कि स्टिल लिंगर्ड, अभी भी थोड़ी बहुत दिखाई पड़ रही थी, जो पीली किरणें थी। इन द नॉर्दर्न स्काई, उस उत्तरी आकाश में। क्रॉस द कैरिएज, मैं डिब्बे के इस पार से उस पार गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से बाहर की ओर देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सेट डाउन, और बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। इट वॉज देन, ये तब था, अर्थात ये वह समय था। आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, जब मुझे अपने सयात्री का आभास हुआ। अवेयर का, बिकम अवेयर का मतलब एहसास होना, आभास होना, अज्ञात होना कह सकते हो। तो ये वह समय था जब मुझे अपने सयात्री का आभास हुआ। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर आकर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वैग्यूली मॉस्किटोज, कह रहे हैं कि ही वॉज वन ऑफ दोज, या उन पंखों वालों में से जो कि तेज, निप्पी का मतलब तेज, इंट्रेपिड बहुत ही चालाक, इंसेक्ट मतलब कीड़ा, ये उन तेज और चालाक पंखों वाले कीड़ों में से एक था। दैट वी कॉल, जिन्हें हम कहते हैं वैग्युअली, स्पष्ट रूप से। वैग्युअली का मतलब स्पष्ट रूप से,
मॉस्किटोज मच्छर, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिप्ड हिम, मैंने उसे भगाया। ऑफ माई नोज, अपने नाक पर से, यानी अपनी नाक पर से मैंने उसे भगाया। फ्लिक्ड का मतलब होता है भगाना। एंड ही मेड अ टूर ऑफ कंपार्टमेंट, और उसने मेरे डिब्बे का थोड़ा भ्रमण किया। अ टूर यानी एक टूर किया, यानी एक भ्रमण किया, कुछ यात्रा की मेरे उस कंपार्टमेंट की, उस डिब्बे की। इन्वेस्टिगेटेड, और निरीक्षण भी किया है। इन्वेस्टिगेटेड का मतलब निरीक्षण करना। इट्स 3 डायमेंशंस, 3 विमाओं में। कौन कौन थी? ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये 3 डायमेंशन थी। इन तीनों विमाओं को उसने निरीक्षण किया मेरे उस डिब्बे का। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़कियों को देखा। फ्लटर्ड, फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, उस प्रकाश के चारों ओर। डिसाइडेड, फैसला उसे लिया। दैट की देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और कुछ भी इतना रोचक नहीं है जितना कि दैट लार्ज एनिमल, वो बड़ा जानवर। इन द कॉर्नर, जो कि कोने में बैठा हुआ है। पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। जब वो राउंड द लाइट यानी प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया, मेरे उस कंपार्टमेंट की 3 डायमेंशन में उसने इन्वेस्टिगेटेड किया। उसके बाद उसने फैसला लिया। दैट डिसाइडेड का मतलब फैसला लेना। दैट की देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि और इससे अच्छा और कोई भी रोचक नहीं है। एज, जितना कि दैट लार्ज एनिमल, वो बड़ा जानवर। इन द कॉर्नर, उस कोने में बैठा हुआ जानवर जो है, उससे अत्यधिक और कोई रोचक चीज नहीं है। जानवर कौन है? लेखक जो बैठा हुआ था। केम आया, एंड हैड अ लुक एट माई नेक, आया और मेरी गर्दन को उसने देखने लगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः भगाया। ही स्किप्ड अवे, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। टुक अनदर जॉन्ट राउंड, और एक छोटा सा भ्रमण किया। जॉन्ट राउंड मतलब थोड़ा सा भ्रमण करना, छोटा सा भ्रमण किया। एंड कंपार्टमेंट, राउंड द कंपार्टमेंट, मतलब कह रहे हैं कि टुक अनदर जॉन्ट राउंड, और एक हल्का थोड़ा सा भ्रमण किया द कंपार्टमेंट, उस डिब्बे का। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पुडेंटली, और ढिठता पूर्वक वो आकर बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले सिरे पर। इट इज इनफ, ये पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा, अर्थात लेखक ने कहा ये पर्याप्त है, बहुत हुआ। मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट्स, उदारता की भी अपनी कोई सीमा होती है। कह रहे हैं कि मैग्नानिमिटी, उदारता की, हैज़ इट्स लिमिट्स, अपनी एक सीमा होती है। ट्विस यू हैव बीन वार्नड, मैंने तुमको 2 बार चेतावनी दी है, तुम्हें 2 बार वार्न किया गया है, चेतावनी दी गई है। दैट की आई एम समवन इन पार्टिकुलर, मैं कुछ लोगों में से विशेष हूँ। दैट, जो कि माई एगस्त पर्सन, मेरा वो शानदार व्यक्तित्व। रिसेंट्स, इस बात की गवाही नहीं देता है कि द टिकलिंग इम्पर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर, की कोई अजनबी व्यक्ति मुझे छेड़े। टिकलिंग इम्पर्टेंस का मतलब धृष्टतापूर्वक छेड़ना। तो मेरा जो अगस्त पर्सन है, मेरा जो शानदार व्यक्तित्व है, वो इस बात की गवाही नहीं देता है। रिसेंट्स का मतलब मना करना है। वो मना करता है कि कोई अजनबी, अन्य व्यक्ति आकर मुझे परेशान करे। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने काली टोपी धारण कर ली है। आई कांडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। कांडेम का मतलब दोषी ठहराना। तो लेखक ने कहा कि आई कांडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की भी यही मांग है। डिमांड्स का मतलब मांग, जस्टिस का मतलब न्याय, इट का मतलब यही। तो कह रहे हैं कि न्याय की भी यही मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और कोर्ट भी यही कहता है, कोर्ट का भी यही इजाज़त है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, कह रहे हैं कि तुम्हारे विरुद्ध, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, यू मतलब तुम्हारे, कह रहे हैं तुम्हारे विरुद्ध बहुत सारे अपराध हैं।
यू आर अ वैग्रेंट, तुम आवारा हो। वैग्रेंट का मतलब आवारा। यू आर वैग्रेंट, तुम आवारा हो। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब परेशान करना, पब्लिक का मतलब आम जनता, तुम आम जनता को परेशान करने वाले हो या कर रहे हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है। मीट कूपन का मतलब राशन कार्ड भी कह सकते हो, तो कोई राशन कार्ड भी तुम्हारे पास नहीं है। फॉर दीज, इसके लिए, यानी इन अपराधों के लिए। एंड मेनी अदर मिस डिमेंडरस मतलब और अन्य गैर कानूनी कार्यों के लिए। मिस डिमेंडरस का मतलब होता है गैर कानूनी कार्य, तो और अन्य गैर कानूनी कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्टक अ स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने दाहिने हाथ से उस पर एक तेज और प्राणघात प्रहार किया। स्विफ्ट का मतलब तेज, लीथल ब्लो का मतलब प्राणघात। प्राणघाती मैंने एक प्रहार बहुत तेजी से उस पर किया। किस पर? अपने फेलो ट्रेवल मच्छर पर, सयात्री पर। ही डॉड्ज, वो बच निकला। द अटैक विथ एन इंसोलेंट ईज दैट ह्यूमिलेटेड मी, कह रहे हैं कि ही डॉट, जो बच निकला। द अटैक, इस प्रहार से। विथ एन इंसोलेट, ढीठतापूर्वक, आसानी से। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और मुझे शर्मिंदा कर दिया। ह्यूमिलेटेड मी का मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, और मैं और मुझे अपमानित कर दिया। इस प्रहार से वो आसानी से बच गया और मुझे अपमानित कर गया। माई पर्सनल वैनिटी, जो मेरा स्वयं का व्यक्तित्व है, स्वयं का जो गर्व कह सकते हो है, वाज अराउज्ड, वो क्या हो गया? भड़क गया और तेज हो गया। आई लंग्ड एट हिम, मैं उसके ऊपर तेजी से झपटा। विथ माई हैंड, अपने हाथों के साथ। विथ माई पेपर, जो मैं अपने हाथ में पेपर लिए हुए था उसके साथ मैं उस पर तेजी से झपटा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूदा। एंड परसुएड, और उसका पीछा किया। ही मतलब उसका, परसुएड का मतलब पीछा करना, और उसका पीछा किया। राउंड द लैम्प, और उस लैम्प के चारों ओर दौड़ा। आई एडाप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलिन कनिंग, एडाप्टेड का मतलब स्वीकार करना, टैक्टिस का मतलब चालाकीपूर्ण, ऑफ फेलिन कनिंग मतलब जो शिकारी बिल्ली होती है उसकी मैंने चालें अपनाई। एडाप्टेड टैक्टिस ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने जो चालाक पूर्व बिल्ली होती है उसकी जो चालें होती है मैंने उसको अपनाई। जिस प्रकार से कोई चालाक बिल्ली किसी चीज़ का शिकार करती है, मैंने वो सारी चालें अपनाई। वेटिंग, प्रतीक्षा किया। टिल ही हैड अलाइटेड, उसके उतरने तक, कि जब तक वो उतर न जाए नीचे, जब तक मैंने उस चालाकी से उसकी प्रतीक्षा की। अप्रोचिंग, आगे बढ़ा। विद अ हॉरिबल स्टील्थनेस, स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, कह रहे विद अ हॉरिबल स्टील्थनेस, उस भयानक शांत। स्ट्राइकिंग, एक जोरदार। विद अ सडन, अचानक। एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, उस पर प्रहार किया। कह रहे हैं आगे बढ़ा और एक भयंकर, तेज, अचानक उस पर क्या है, मैंने प्रहार किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यहीं तक पढ़ाऊँगा। कल मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। थैंक यू।